हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका कक्षा 2 से 3 के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका के माध्यम से आपको आज हम वर्कशीट 21 बताएंगे और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 21। वर्कशीट 21 में क्या दिया है? देखो, सोचो और बात करो। आपको इन चित्रों को देखना है, सोचना है और बात करना है। यहाँ पे दो क्या है, खरगोश हैं और एक यहाँ पे जो आप कह सकते हैं इसे किसी हाथी का सींग है या किसी जानवर का सींग है, सींग भी कह सकते हैं, या कोई वस्तु है। तो ये दोनों खरगोश इस वस्तु को देख रहे हैं। एक खरगोश, फिर दूसरे चित्र में एक खरगोश उस वस्तु को उठा के जा रहा है और दूसरा खरगोश उसके साथ चल रहा है। दोनों क्या करते हैं, एक नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और वहाँ पे बैठ के दोनों सोच रहे हैं कुछ। देखिए, तीसरे चित्र में दिख रहा है दोनों नदी के किनारे गए और बैठ के सोच रहे हैं। और चौथे चित्र में वो जो वस्तु लेके आए थे उस वस्तु पे बैठ के वे नदी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार इस चित्र को देखना है, सोचना है, उसके बारे में आपको दोस्तों से बात करना है। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ से जो उचित, जैसे ये शब्द दिए हो, उचित शब्द चुनकर आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। शेर जंगल का खालिस्तान होता है, सैनिक या राजा? तो आपको मालूम है, बताइए। सैनिक तो हो नहीं सकता क्योंकि शेर जंगल का क्या होता है, राजा होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, राजा। क्या लिख देंगे यहाँ पे, राजा। शेर जंगल का राजा है, राजा होता है। दूसरा, मछली जल की खालिस्तान है, रानी या पानी? तो आप बता सकते हैं, आपको मालूम है मछली जल की रानी है। यहाँ क्या लिख देंगे, रानी। यहाँ क्या लिख दिया आपने, रानी। उसके बाद नदी में खालिस्तान आ गई, खेत या बाढ़? तो आप देखते हैं नदी में खेत तो आता नहीं, क्या आती है, बाढ़ आती है। अधिक बारिश हो जाने से नदी में क्या होती है, बाढ़। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, बाढ़। क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, बाढ़। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 में जो कहा था उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, तो आपको हमने यहाँ उचित शब्द लिख के बता दिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्रों से उनके नाम को मिलाओ। आपको चित्रों से उनके नाम को मिलाना है। ये चित्र दिख रहा है, ये किसका, गुड़िया का चित्र है। गुड़िया को क्या कहते हैं, डॉल। तो डॉल से मिला दिए, DOLL डॉल, ये है, डॉल से मिला दिए। ये क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल से मिला दो, MOBILE, मोबाइल। ये क्या है, बदक। बदक को क्या कहते हैं, डक। तो इसको डक से मिला दिए, पहले से मिला हुआ है ये। इसके बाद ये आपकी जाम है, जिसे अमरूद कहते हैं, जिसका गुआ। और ये मिर्ची है, तो मिर्ची क्या कहते हैं, चिली। तो इस प्रकार से हमें चित्रों से उनके नाम को मिलाना था और मिला के आपको बताए, जिससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि डॉल, गुड़िया को डॉल कहते हैं और डॉल की स्पेलिंग क्या है, मोबाइल की स्पेलिंग क्या है, डक की स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंगों को याद करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में चित्र देखकर उचित विशेषण लिखो। चित्र देखना है, इन कलरों को देखना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये कलर कैसा है, लाल कलर है, रेड है। तो यहाँ पे ये रेड कलर, ये कैसा कलर है, रेड कलर। अब ये कैसा कलर है, पीला। पीले को क्या कहते हैं, येलो। तो यहाँ लिख देंगे येलो कलर। तो येलो की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, येलो की स्पेलिंग लिख दीजिए, YELLOW, येलो। ये येलो हो गया। फिर उसके बाद ये कलर किसका है, ग्रीन। हरा कलर है, हरा को क्या कहते हैं, ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन क्या, ये ऑरेंज है और ग्रीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रीन। GREEN, ग्रीन। ये ग्रीन हो गया। और ये कलर कैसा है, नीला। नीला क्या कहते हैं, ब्लू। ब्लू की स्पेलिंग क्या होगी, BLUE, ब्लू। यहाँ पे लिख देंगे आप ब्लू, BLUE, ब्लू। तो इस प्रकार से आपको चित्र देखकर उचित विशेषण लिखना, तो वह लिख दिए। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा है घटाओ और लिखो। तो आपको 15 में से 12 घटाना है और यहाँ पे दहाई का अंक लिखना है, इधर इकाई का अंक। दहाई के स्थान पे दहाई का अंक, इकाई के नीचे इकाई का अंक। 15 में इकाई का अंक क्या है, 15 में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 1 है। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमने क्या लिख दिए, 5 लिख दिए और दहाई का अंक 1। इसी के बाद 12 है, 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। इकाई का अंक क्या है, 2 और दहाई का अंक क्या है, 1। और इनको हमको क्या करना है, घटाना है। अब घटाते हैं, चलिए। अब तो घटाते किधर से हैं आपको मालूम होना चाहिए। घटाते इकाई के अंक से घटाना है आपको, ना कि दहाई के अंक से। इकाई के अंक से घटाओ। यहाँ इकाई का अंक ऊपर क्या है, 5 और नीचे क्या है, 2। 5 में से 2 घट जाएगा क्या, हाँ या ना, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। तो 5 में से 2 घटाए कितना आ गया, 3। यदि घटाते नहीं बनता तो आप लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। या कितना कम करना है, 2 कम करना है। तो 2 लाइन कम कर दो, 1, ये 2 लाइन कम हो गई। अब बची जितनी लाइन उनको गिन लो, 1 2 3। यहाँ कितना आ गया,
ये आपका 3 आ गया। फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 15 में से 12 घटाए कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 87 में से 44 घटाइए। तो 87 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, और दहाई का अंक क्या है, 8। उसी प्रकार उसके बाद किसको घटाना है, 44 को। 44 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, और दहाई का अंक कितना है, 4। अब इसको घटाते हैं। घटाने का चिन्ह काय का होता है, ऋण का चिन्ह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। अब घटा दीजिए, तो कहाँ से घटाएंगे, इकाई के अंक से। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7 ऊपर, और नीचे क्या है, 4। 7 में से 4 घट जाएगा क्या, घटेगा या नहीं घटेगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ऊपर का अंक बड़ा है और नीचे का अंक छोटा है। तो 7 में से 4 घटाओ, तो आप क्या करना है, यदि घटाते नहीं बन रहा, 7 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितना घटाना है, 4। 1 2 3 4 कम कर दिए, बचा कितना, गिन लेते हैं, 1 2 3। 7 में से 4 घटाए तो कितना आ गया, 3। तो उसके नीचे इकाई के नीचे लिख दीजिए 3। ये कितना आ गया, 3। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 8 में से 4 घटाओ, तो आप 8 लाइन खींच लो और 4 लाइन कम कर दोगे तो कितना आएगा, 4। 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 87 में से 44 घटाए, कैसे करना आ गया, 43 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी के साइड में एक और प्रश्न दिया, 92 में से 79 घटाना है। तो 79 कैसे घटाएंगे, देखिए 92 में इकाई का अंक क्या है, 2, और दहाई का अंक कितना है, 9। 79 में इकाई का अंक क्या है, 9, और दहाई का अंक क्या है, 7। अब इसको घटाते हैं। घटाना किधर से आपको बताई दी हमने, घटाना है आपको किधर से, इकाई के अंक से, और इकाई के अंक ऊपर के अंक से नीचे का अंक घटेगा। ऊपर का अंक क्या है, 2, और नीचे का अंक 9। क्या 2 में से 9 घट जाएगा, क्या नहीं घटेगा, क्योंकि 2 छोटा है और 9 बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको घटाने के लिए, दहाई से उधार मांगेंगे। हम दहाई से क्या कर लेंगे, उधार मांगेंगे। दहाई से 1 दहाई उधार मांगे, तो 1 दहाई यानी इसने 1 दहाई उधार दिया, तो 1 दहाई में कितना होता है, 10। जब इसने 10 उधार दिया तो इसके पास 2 थे, 10 उधार दिया तो कितने हो गए, 12 हो गए। इसके पास कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब इसके पास कितने दहाई बची, 8 दहाई। अब क्या करेंगे हम, ये 12 में से 9 को घटाएंगे। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए, 12 लाइन खींच लीजिए। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। 12 लाइन खींचने के बाद 9 कम कर लीजिए। तो आपने 12 में से 9 घटाया, 3। अब यहाँ बचा कितना, 8। यहाँ कितना बचा, 8। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप उस प्रश्न को हल कर लेंगे, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रश्न हट चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे 70 में से 50 को घटाना है। 70 में इकाई का अंक 0 हो गया, दहाई का अंक 7 हो गया। 50 में इकाई का अंक 0 हो गया, दहाई का अंक 5 हो गया। अब इसको घटा देते हैं। 0 में 0 घटाए कितना आ गया, 0, और ये 7 में से 5 घटाए कितना आ गया, 2। 70 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट है आपका 88 में से 32 घटाना है आपको। तो इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक भी 8 है। 32 में इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 3। अब क्या करेंगे आप, 8 में से 2 को घटाएंगे। 8 में से 2 घट जाएगा, हाँ घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 2 छोटा है। 8 में से 2 घटाए तो कितना बचा, 6। और यहाँ पे भी 8 में से 3 घट जाएगा, तो 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 5। तो 88 में से 32 घटाए कितना आ गया, 56 आ गया। नेक्स्ट है आपका 77 में से 58 घटाना है आपको। 77 में से कितना घटाना है, 58 घटाना है। तो ये देखो, इकाई के नीचे इकाई लिख दी, दहाई के नीचे दहाई। यहाँ पे भी 58 में इकाई में 8 है और दहाई में 5 है। 77 ऋण 58। 77 में से 58 घटाएंगे। 7 में से 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो क्या करेगा, ये दहाई से उधार मांगेगा। इसने 1 दहाई उधार दे दिया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 9। और इसके पास 6 दहाई बची, क्योंकि 1 दहाई उधार दे दिया था उसने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में से 5 को घटाएंगे। 6 में से 5 घटाए तो 19। तो इस प्रकार आपने 77 में से 58 घटाए तो कितना बचा, 19 बचा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके पहले जो एक प्रश्न था थोड़ा छूट गया, क्योंकि पन्ना हट गया है, तो आप उसे देख लेंगे, वैसे समझा दिए थे। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न 6, अंतर बताओ। आपको यहाँ अंतर खोजना है। देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पतंग इस प्रकार की है, यहाँ पतंग अलग है और इसका भी पतंग अलग है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, ये जो गुब्बारा उड़ रहा है, इसमें ये चिन्ह इस साइड पे है और ये वाला चिन्ह इस साइड पे है। फिर तीसरा अंतर आप खोजें, यहाँ पे तीसरा अंतर कहीं दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये इस साइड पे है और इसका साइड अलग है। फिर चौथा अंतर, इसका कलर कैसा है, पीला है और इसका कलर लाल है। तो इस प्रकार से और अंतर खोज सकते हैं। यहाँ अंतर देखिए, ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या अंतर है। यहाँ पे आपको अंतर खोजना आता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट 21 कंप्लीट होती है। बच्चों आपको हमने वर्कशीट 21 बताई थी। वर्कशीट 21 अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।